तो चलिए फ्रेंड, आज मैं एक बहुत यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज CCCW सिस्टम इन पावर प्लांट। यानी कि पावर प्लांट में CCCW सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग CCCW सिस्टम को समझेंगे और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या यूज होता है, क्या पर्पस है पावर प्लांट में, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि पावर प्लांट में CCCW सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले इसका हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं। तो देखिए CCC का मतलब क्या होता है। तो देखिए इसमें जो पहला C है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड। सेकेंड जो C है इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटिंग। और जो हमारा थर्ड C है इसको हम लोग बोलते हैं कूलिंग। और W का मतलब होता है वाटर, यानी कि क्लोज्ड सर्कुलेटिंग कूलिंग वाटर। यानी कि CCCW का मतलब क्या हो गया, क्लोज सर्कुलेटिंग कूलिंग वाटर। यानी कि ऐसा सिस्टम जहां पे कूलिंग वाटर को क्लोज लूप में सर्कुलेट किया जा रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, CCCW। और ये जनरली पावर प्लांट में यूज हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, CCCW सिस्टम इन पावर प्लांट। तो चलिए इसका हम लोग वर्क समझ लेते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या फंक्शन होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पावर प्लांट में एक ACW सिस्टम होता है जिसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। यानी कि ACW को हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी कूलिंग वाटर सिस्टम। और इस सिस्टम के दौरान हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ से भी हमें हीट का एक्सचेंज करवाना होता है, वहाँ पे उस पानी को भेजते हैं और वो हीट एक्सचेंज करके फिर से वो हमारा कूलिंग टावर में ठंडा होकर के फिर से संप में आ जाता है। ये तो हम लोग बहुत ही बेसिकली जानते ही हैं। तो उसमें क्या होता है, जो कूलिंग वाटर से जो पानी हम लोग सर्कुलेट करवाते हैं, यानी कि जिस ड्राइव को हमें ठंडा करना है, जहां पे भी कूलर में हमें ऑयल का टेम्परेचर को डाउन करना है, जिस वाटर को हम लोग ACW की मदद से भेज रहे हैं, वो वाटर बहुत ही कंटामिनेंट होता है, यानी कि बहुत ही इम्प्योर होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जहां पे भी हमारा वो पानी जाता है, वहां पे क्या होगा कि उसके अंदर जो कंटामिनेंट है वो जिस भी कूलर में जाएगा, यानी कि जो कूलर क्या है, एक तरह से हीट एक्सचेंजर डिवाइस होता है। और उस कूलर के अंदर कोई हमारा प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर होता है या हमारा ट्यूब एंड सेल टाइप हीट एक्सचेंजर होता है। बहुत सारे टाइप के हीट एक्सचेंजर होते हैं। अगर ट्यूब एंड सेल टाइप होगा तो ट्यूब के अंदर अगर हमारा पानी मूव करेगा तो वो पानी क्या करेगा, उस ट्यूब को चॉक कर देता है। सिमिलरली अगर प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर होगा तो वो जो पानी होगा वो प्लेट को बहुत ही ज़्यादा क्या कर देगा, स्केल कर देगा, है ना। तो इस तरह से हमारा जो हीट ट्रांसफर जो होता है ना, वो बहुत ही कम होने लगता है। ठीक है, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए पावर प्लांट में नया मॉडिफिकेशन आया जिसको हम लोग बोलते हैं CCCW सिस्टम। और इस सिस्टम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये जो कूलिंग वाटर है उसमें हम लोग कूलिंग वाटर कैसा यूज कर रहे थे, तो जो भी हमारा कंटेमिनेंट वाटर है, यानी कूलिंग टावर में जो पानी है, उसी को हम लोग कूलिंग वाटर के तौर पे यूज कर रहे थे। लेकिन इस सिस्टम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। इस सिस्टम के अंदर हम लोग DM वाटर, यानी कि डीमिनरलाइज्ड वाटर, यानी कि वह वाटर जिसको हम लोग बॉयलर में फीड करते हैं, उसी वाटर को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं कूलिंग पर्पस के लिए। यानी कि पावर प्लांट में जिस जगह पे आप कूलिंग के लिए हमारा जो कूलिंग टावर का जो सम्प का वाटर है वो वाटर यूज कर रहे थे, वहां पे वो वाटर यूज ना करके हम लोग कौन सा वाटर यूज करेंगे, तो DM वाटर यूज करेंगे। तो उसके लिए कुछ एक सिस्टम होता है, एक अरेंजमेंट होता है। उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बना रखा है। तो देखिए, ये जो DM वाटर जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि डिफरेंट सेक्शन में जाएगा ठंडा करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए एक हमारे पास स्टोरेज टैंक होता है जिसको हम लोग सर्ज टैंक भी बोलते हैं। और इस टैंक के अंदर हमारा ये जो आपको ग्रीन दिख रहा है ना, ये क्या है, हमारा DM वाटर है, यानी कि डीमिनरलाइज्ड वाटर है। इस वाटर को हम लोग क्या करते हैं, एक पंप की मदद से, इस पंप का हम लोग नाम दे देते हैं क्या चीज, तो CCCWP, यानी कि क्लोज सर्कुलेटिंग कूलिंग वाटर पंप।
और ये जो पंप है वो क्या करेगा, यहाँ से पानी खींचेगा और इसको डिलीवर कहाँ करेगा, तो देखिए यहाँ पे एक लगा है PHE यानी कि प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। तो देखिए PHE क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया हूं। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। तो ये जाएगा हमारा PHE में और यह एक तरह से क्या है, हीट एक्सचेंजर डिवाइस है जो कि हीट का एक्सचेंज करता है, ठीक है। और PHE से यहां से इन करेगा और यहां से आउट करके इस वाटर को हम लोग कहां भेजते हैं, जहां पे हमें कूलिंग करना है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो बॉयलर में जो सैंपल कूलर होता है वहां पे इसको हम लोग भेजते हैं। जैसे कि हमारा एयर कंप्रेसर है, वहां पे भी कूलिंग पर्पस के लिए हमें भेजना पड़ता है। सिमिलरली हमारा जो जनरेटर कूलर है वहां पे भी भेजना पड़ता है। वही अगर हमारा टरबाइन का जो लूब ऑयल कूलर सिस्टम है ना, वहां पे भी हम लोग भेजते हैं। यानी कि टरबाइन का जो लूब ऑयल सिस्टम है उसका ऑयल का टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो गया, उस ऑयल का टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए हम लोग जहाँ पे हम लोग ACW का पानी भेज रहे थे वहाँ पे उसको ना भेज करके हम लोग क्या भेजेंगे, DM वाटर भेजेंगे। और वही हमारा BFE कूलिंग में भी हमारा लगा रहता है। और भी जितने भी सिस्टम है जैसे कि AC सिस्टम वगैरह हो गया या हमारा जो बेडेस कूलर सिस्टम हो गया बॉयलर में, वहाँ पे भी देखा जाए तो इस तरह से जितने भी सिस्टम है ना वहाँ पे हम लोग क्या भेजते हैं, जो ACW का पानी भेज रहे थे वो उसको ना भेज करके हम लोग कौन सा पानी भेजेंगे, तो DM वाटर भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आया, अब इसके अंदर क्या करेगा, हीट एक्सचेंज करेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना है, तो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये हीट एक्सचेंज करेगा तो आउटसाइड में जो इसका टेम्परेचर होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हीट का ट्रांसफर कर रहा है। तो इस तरह से हमारा इधर से इनलेट होगा और इधर से हमारा आउटलेट हो जाएगा। और आउटलेट हो करके एक हेडर बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक हेडर बन गया और हेडर बन करके ये कहाँ, इसको हम लोग भेज देते हैं, तो इसके यानी CCCW सिस्टम का जो इनलेट पार्ट है ना वहाँ पे इसको हम लोग भेज देते हैं, ठीक है। तो ये जो पानी है वो कहाँ आ जाएगा, तो इसके इनलेट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना था, 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हीट एक्सचेंज करके इसका जो टेम्परेचर मिल रहा है, मान लीजिए कितना मिल रहा है, तो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वाटर का वो कितना होगा, 30 डिग्री सेल्सियस होगा। एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर होगा वही होगा। पहले इनिशियल में हम लोग 30 डिग्री सेल्सियस से भेज रहे थे, लेकिन अभी कितना हो गया, 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो अगर हम लोग दोबारा से बिना किसी हीट एक्सचेंजर के अगर हम लोग 40 डिग्री का वाटर यहाँ भेजेंगे तो अब क्या होगा, 50 डिग्री होगा। फिर वो सर्कुलेट करेंगे तो ये और टेम्परेचर इसका बढ़ते रहेगा। तो ये जो टेम्परेचर जो आ रहा है इसको डाउन करने के लिए हम लोग एक PHE लगाते हैं, यानी कि प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर लगाते हैं। और इस PHE में हम जानते हैं कि हमने तो हॉट मीडिया यहाँ से इन कराया, तो हमें इसको ठंडा करने के लिए कुछ और सिस्टम का यूज करना पड़ेगा। तो जैसे कि हम अभी बात किए ACW यानी कि ऑक्सिलरी कूलिंग वाटर जो है वो हम लोग इस PHE में भेजने वाले हैं। तो देखिए हमारा जो ACW का जो पानी है वो यहाँ से इन करता है और इन करके इस PHE के अंदर होते हुए कहाँ से आउट होगा, तो यहाँ से हमारा आउट होगा। और ये कहाँ से आता है, तो कूलिंग टावर से आता है और ये फिर कहाँ चला जाएगा, तो कूलिंग टावर में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो हमारा जो ACW का जो पानी है, तो इसको मैं लिख देता हूँ ACW इन और यहाँ पे ACW आउट। तो यहाँ पे इनलेट में जो टेम्परेचर होगा मान लीजिए कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है और आउटलेट में कितना होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस का अभी हम लोग वाटर यहाँ से इन करा रहे थे, क्योंकि हम लोग इसको क्या किए, इनलेट में दे दिए। तो इनलेट में अभी कितना आ गया, 40 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो ये 40 डिग्री सेल्सियस जो वाटर है इस PHE के अंदर आएगा और इसका 30 डिग्री सेल्सियस है, इसको हम लोग कूलिंग टावर में ऑलरेडी ठंडा करते हैं। और यहाँ से जो आउट होगा ACW का जो वाटर वो क्या करेगा, यहाँ से हीट एक्सचेंज करेगा। तो ये जो 40 डिग्री सेल्सियस था वो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और ये जो 30 डिग्री सेल्सियस था इसका टेम्परेचर गेन हो जाएगा। तो मान लीजिए इसको 35, 38 जो भी टेम्परेचर गेन कर रहा है उतना हमारा टेम्परेचर गेन करेगा और इसको फिर से हम लोग कूलिंग टावर में ले जाएंगे
और वहाँ पे ठंडा करके फिर से हम लोग सम्प में कलेक्ट करके ये 30 डिग्री सेल्सियस से फिर इन आउट कराते रहेंगे। इसका मतलब कि हमारा जो ACW का पानी डिफरेंट सेक्शन में हम लोग जो भेज रहे थे वहाँ पे ना भेज करके केवल हम लोग एक PHE में भेज रहे हैं, उससे क्या होगा कि हमारा जो भी डैमेज होगा तो केवल एक ही PHE हमारा डैमेज होगा, ठीक है ना। अगर हम लोग या हर एक जगह ACW का पानी भेजते तो सब जगह का हमारा PHE या जो भी हमारा ट्यूब एंड सेल टाइप का जो कूलिंग हीट एक्सचेंजर था वो सब चीज़ जाम होता, लेकिन यहाँ पे केवल हमारा एक ही PHE पे इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो एक चीज़ हम लोग बड़ा सिस्टम लगा देते हैं जहाँ पे हम लोग का जो CW है यानी कि जो हमारा डीएम वाटर है उसको ठंडा कर लेते हैं और इस तरह से हमारा सर्कुलेशन चलता रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि डीएम वाटर हमारा चारों तरफ क्या है, जा रहा है, और टेम्परेचर जब गेन कर लेगा तो उसको हम लोग एक सेपरेट PHE में ठंडा कर लेंगे और उसको फिर से हर एक सेक्शन में उसको भेजते रहेंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट तो आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी हमारा कूलर है वो चॉक नहीं होने वाला है, यानी कि उसमें स्केलिंग नहीं होने वाला है, उसमें जो हीट ट्रांसफर का जो रेट है ना वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि जब चॉक नहीं होगा, जाम नहीं होगा तो वहाँ पे हीट का जो ट्रांसफर है वो बहुत ही यूनिक होने वाला है। तो एक तरह से हमारा जितने भी ये सिस्टम है इसका जो लाइफ है ना वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो हमारा PHE है यहाँ पे हम लोग ACW इन आउट करा रहे हैं, तो इसका जो लाइफ है इससे थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि ये जो पानी है वो हमारा इम्प्योर वाटर है। तो इस तरह से ये जो सिस्टम है वो वर्क करता है। तो चलिए अभी हम लोग इसका देखते हैं कि इसको CCCW क्यों बोला गया। तो देखिए क्लोज्ड सर्कुलेटिंग, यानी कि ये जो हमारा डीएम वाटर है वो जो सर्कुलेशन होगा वो क्लोज लूप में होगा, यानी कि सबसे पहले हमें जितना इसको सर्कुलेट करने के लिए यानी कि जितना हमें वाटर का ज़रूरत है उतना हम लोग इस सर्च टैंक से ले लेंगे और उसको हम लोग भेज देंगे डिफरेंट सेक्शन में, और जो उसका डिस्चार्ज होगा वो फिर से हम लोग इनलेट करा देंगे, यानी जितना लिए थे उतना हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी दे दिए। तो ये क्या हो गया, क्लोज लूप में ये घूमते रहेगा। तो क्या चीज़ क्लोज लूप में घूम रहा है, तो कूलिंग वाटर क्लोज लूप में घूम रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, क्लोज सर्कुलेटिंग कूलिंग वाटर, ठीक है। तो जो भी हमारा थोड़ा बहुत लीकेज वगैरह या कहीं भी लॉस वगैरह है तो वो इस सर्च टैंक से हम लोग मेंटेन कर लेते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा सिस्टम है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जितने भी हमारा सेक्शन होगा वहाँ पे हमारा जो हीट एक्सचेंजिंग जो रेट होता है वो बहुत ही अच्छा रहता है और बहुत ही लॉन्ग लाइफ इसका रहता है। तो इस तरह से जो पावर प्लांट में है इसका न्यू मॉडिफिकेशन किया गया। उम्मीद करता हूँ ये सिस्टम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी छोटे प्लांट में क्या है, हमारा ACW सिस्टम का ही यूज़ किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे जगह क्या है इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। तो ये रहा एक छोटा सा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर प्लांट डिस्कशन में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।